ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जो लोग महादेव के भक्त होते हैं वो ये ज़रूर जानते हुए कि महादेव हमेशा अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। क्या है इसका कारण? और जो लोग शरीर पर भस्म लगाते हैं उनसे महादेव प्रसन्न होते हैं। महाभस्म से प्रसन्न होते हैं महादेव। शिव पुराण के अनुसार शरीर पर भस्म लगाने से सभी दुखों का नाश होता है और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान शिव का सबसे प्रिय पदार्थ है भस्म। आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक रूप से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। भस्म दो शब्दों भ और स्म से बना है। भ अर्थात नाश हो और स्म अर्थात स्मरण। अगर इसका मतलब शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब होता है भस्म के कारण पापों का नाश होकर ईश्वर का स्मरण होता है। दोस्तों, आप मंदिर में जाते हैं या कहीं देवालय या अपने जिस इष्ट को भी मानते हैं तो आप तिलक लगाते हैं। आप अपने माथे पर जो तिलक लगाते हैं वह चंदन का होता है या फिर जो अगरबत्ती जलाते हैं उसका भस्म होता है। तो भस्म के इस्तेमाल के कई फ़ायदे हैं। इसमें ऊर्जा और शरीर को निर्देशित और नियंत्रित करने की क्षमता है। इसके अलावा शरीर पर भस्म लगाने का एक सांकेतिक महत्व भी है। यह लगातार हमें जीवन की नश्वरता की याद दिलाता रहता है, मानो आप हर समय अपने शरीर पर नश्वरता ओढ़े हुए हैं। वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो भस्म का उपयोग मेडिसिन बनाने में व्यापक रूप से किया जाता है। विभिन्न असाध्य रोगों में यह बहुत ही कारगर है। आप जानते ही हैं कि जितने भी आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती हैं वो जड़ी बूटियों से या उनके भस्म से बनाई जाती हैं और भस्म भी कई तरह के होते हैं। भस्म को महादेव का वस्त्र और आभूषण के समान समझना चाहिए। वेदों में वर्णन है कि बिना भस्म धारण किए सब प्रकार के पूजन, तीर्थ, व्रत, दान और ध्यान व्यर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, आप जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं या मानते हैं या आप जिनकी भी प्रार्थना करते हैं, उन सभी की प्रार्थना का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, महादेव। आपकी सारी प्रार्थनाओं की लक्ष्य स्थल है महादेव, इसलिए इन्हें महादेव कहा जाता है। जो मनुष्य भस्म को अपने शरीर पर लगाता है उस मनुष्य के सभी शोक और दुख नष्ट हो जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि अगर आप माथे पर तिलक लगाते हैं, चाहे भस्म का या चंदन का, तो आपका जो ये भ्रुकुटी है, जहाँ त्रिनेत्र होता है दोनों आँखों के बीच में, वहाँ एक अजीब सा सुकून और शांति आपको मिलती है भस्म या तिलक लगाने से। भस्म बनाने के लिए पलाश, शमी, पीपल, बरगद की लकड़ी का सबसे उत्तम माना जाता है।
इसके अलावा सोना, चांदी, लोहा, कांसा से भी भस्म बनाया जाता है और इसका मेडिसिन में उपयोग किया जाता है। भस्म धारण करते समय ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भस्म को धारण करना चाहिए। पुरुष, स्त्री, वृद्ध और बालक कोई भी भस्म धारण कर सकता है। भस्म धारण करने वाले को अधिक पवित्र होने की आवश्यकता नहीं होती है। भस्म धारण करने वालों को तीर्थ के समान ही समझना चाहिए। यदि आप मन से महादेव का भस्म धारण करते हैं, अगर नहीं भी कभी स्नान वगैरह किए हैं तो भी आपका शरीर पवित्र हो जाता है। वैसे पवित्रता बनाए रखनी चाहिए इस तरह के कार्यों में। भस्म धारण करने वाले को संपूर्ण विधाओं का निधान समझना चाहिए, मानो उन्होंने वे सभी पुण्य कर्म कर लिए हों। जो लोग भी भस्म धारण करते हैं उन्हें तीर्थों के समान ही समझना चाहिए। उन्हें ऐसा मानना चाहिए कि वे शिव के परम भक्त होने के साथ साथ सभी तीर्थों का उन्होंने पुण्य प्राप्त कर लिया हो। जो मनुष्य भस्म धारण करने वालों की निंदा करता है वह अपने सभी पुण्य कर्मों को निष्फल कर देता है। इसके पीछे एक कहानी है। एक बाप और बेटे जो इस्लाम धर्म से थे, कहीं जा रहे थे अपने झुंड समूह के साथ। वे अल्लाह को बहुत मानते थे, तो उन्होंने रात में जो नमाज होता है उनके बेटे ने उठकर पढ़ना शुरू किया और नमाज पढ़कर कहा, पिताजी देखिए यह लोग कितने निकम्मे हैं, समय से उठकर ये खुदा की इबादत भी नहीं कर सकते। तो उनके पिता ने कहा, बेटा इनकी निंदा करने से तो अच्छा है कि तू इबादत ही ना करते। तो मेरे कहने का मतलब है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए जो मनुष्य भस्म लगाने वालों की निंदा करता है वह अपने सभी पुरुष कर्मों को निष्फल कर देता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भस्म लगाता है वह अत्यंत पवित्र माना जाता है। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति तमाम सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हर हर महादेव। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।